क्या सिर्फ सरकार से सवाल पूछना किसी की मौत की वजह बन सकता है? क्या एक फेसबुक लाइव के बाद किसी युवक की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस व्यक्ति को एक दिन पहले पुलिस मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रही थी, आखिर अगले ही दिन उसी पर गोलियां क्यों चलानी पड़ी? बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी की मौत अब सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं रही, बल्कि यह मामला पुलिस की कार्रवाई, प्रशासन की जवाबदेही और लोकतंत्र में सवाल पूछने के अधिकार पर बड़ी बहस बन चुका है। आखिर उस मैदान में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव से शुरू होती है। यहीं रहते थे भरत भूषण तिवारी। गांव के लोगों के मुताबिक भरत पिछले काफ़ी समय से बाढ़ और कटान से परेशान लोगों की आवाज़ उठा रहे थे। उनका आरोप था कि नेताओं ने वादे किए, अधिकारियों ने भरोसे दिए, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे भरत ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया और लगातार फेसबुक पर पोस्ट लिखने लगे, लाइव आने लगे और खुलेआम प्रशासन से सवाल पूछने लगे। यहीं से मामला गंभीर होना शुरू हो गया और वो पोस्ट जिसने सब कुछ बदल दिया। बताया जाता है कि भरत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें कथित तौर पर एक अधिकारी के एनकाउंटर जैसी बात लिखी थी। पोस्ट वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। 16 जून को भोजपुर पुलिस ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की, लेकिन प्रेस रिलीज में जो लिखा था वही आगे चलकर सबसे बड़ा सवाल बन गया। पुलिस ने कहा भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उन्हें मानसिक आरोग्यशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही उनके पास से मौजूद हथियार को नियंत्रित करने की भी बात कही गई। यानी पुलिस का पहला दावा साफ था, मामला एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का है। लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद सब कुछ बदल गया। 17 जून की सुबह भोजपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस का दावा है कि भरत भूषण हाथ में पिस्तौल लेकर घूम रहे थे, हवाई फायरिंग कर रहे थे। कई बार सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें गोली चलाना जारी रखा। पुलिस के मुताबिक स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। यही पुलिस की आधिकारिक कहानी है। लेकिन यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। इनकाउंटर से ठीक पहले भरत फेसबुक पर लाइव थे। आज यही वीडियो पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है। वीडियो में भरत पुलिस से घिरे हुए दिखाई देते हैं और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। और फिर वीडियो के आखिरी सेकंड में एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसने पूरे माहौल को उलझा दिया। भरत अपनी पिस्तौल पुलिस की तरफ फेंकते हुए नजर आते हैं। इसके तुरंत बाद लाइव बंद हो जाता है। अब सवाल उठता है, अगर उन्होंने हथियार फेंक दिया था तो फिर उसके बाद क्या हुआ? यही वो हिस्सा है जिसका कोई स्पष्ट वीडियो सामने नहीं आया है। भरत की मां आशा देवी का कहना है कि उनका बेटा लोगों की समस्याएं उठा रहा था। अगर उसने हथियार डाल दिया था तो उन्हें गोली क्यों मारी गई? भरत के पिता काशीनाथ तिवारी का आरोप है कि क्यों मारा गया मेरे बेटे को। उनका कहना है कि घटना वाले दिन सुबह से थाने में बैठा कर रखा गया। बाद में बताया गया कि उनके बेटे को गोली लग गई है। परिवार का कहना है कि भरत अपराधी नहीं था। अगर पुलिस के पास इतनी बड़ी फोर्स थी तो उसे जिंदा भी पकड़ा जा सकता था। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि भरत लगातार फायरिंग कर रहे थे। उनकी गोलीबारी से पुलिस और आसपास के लोगों की जान खतरे में थी। ऐसी स्थिति में जवाबी कार्रवाई जरूरी थी। यानी एक तरफ परिवार का दावा है, दूसरी तरफ पुलिस का दावा है। दोनों कहानियां बिल्कुल अलग हैं। और सच क्या है, यही जांच का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। गोली लगने के बाद भरत भूषण को आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर के निचले हिस्से में 4 गोलियां लगी थीं। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यहीं से मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। भरत भूषण की मौत के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, मानवाधिकार संगठनों ने स्वतंत्र जांच की मांग की। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने हथियार डाल दिया था तो फिर गोली चलाने की क्यों जरूरत पड़ी? दूसरी ओर सरकार और पुलिस कानून व्यवस्था पर अपने ही रुख को सही बता रही है। यानी अब मामला सिर्फ इनकाउंटर का नहीं है, बल्कि पुलिस के जवाबदेही और नागरिक अधिकारों की बहस बन चुका है। अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं। क्या भरत तिवारी लगातार फायरिंग कर रहे थे जैसा कि पुलिस का दावा है, या उन्होंने हथियार डाल दिया था जैसा वीडियो और परिवार का दावा बताता है? अगर पुलिस उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ मान रही थी तो अगले ही दिन घातक बल का प्रयोग क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, फेसबुक लाइव बंद होने के बाद उस मैदान में आखिर क्या हुआ? इन सभी सवालों के जवाब केवल निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकते हैं। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती तब तक भरत भूषण तिवारी की मौत कई सवाल छोड़ देगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस घटना की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।